सात संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, परम पिता परमेश्वर ने हमें जितना दिया है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। परमात्मा को कोसने से अच्छा है कि हम अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगा दें और हम उनके दिए हुए चीजों का आनंद लेते हुए सबका भला करते जाएं। सात संगत जी, आज की प्यारी सी साखी इसी विषय पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, बहादुर सिंह गांव के संपन्न किसानों में से एक था। भरा पूरा घर था, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक चीज की, भगवान ने जितना दिया उससे कभी खुश नहीं रहता। बहादुर सिंह को हमेशा भगवान से यही शिकायत रहती थी कि भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने अपनी मेहनत से बड़ी हवेली बनाई है, लेकिन भगवान ने मेरे कामों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तो जीवन में जो पाया खुद ही करके पाया। वो खुद की तारीफ करता, लेकिन भगवान को हमेशा कोसते रहता। सात संगत जी, समय का पहिया तेजी से घूमता गया। बचपन गुजरा, युवा अवस्था गुजर गई। अब बहादुर सिंह 80 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति हो गए थे, लेकिन अकड़ आज भी वही पुरानी थी। पैसा था तो अकड़ तो होनी ही थी। उम्र के साथ शरीर में कमियां आने लगी। बहादुर सिंह को अब अपने कान से बहुत कम सुनाई पड़ता था। बोलो कुछ और वो सुनते कुछ और ही थे। नाते पोते हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे कि बाबा को सुनाई नहीं देता, कहो कुछ और ये सुनते कुछ और हैं। सात संगत जी, बहादुर सिंह गुस्से से भरे हुए एक दिन डॉक्टर के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर बाबू, कान से सुनाई बहुत कम पड़ता है, आप जल्द से जल्द मेरा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने बहादुर सिंह के कुछ मेडिकल चेकअप कराए और कुछ दिन बाद उसने रिपोर्ट ले जाने को कहा। 2 दिन बाद बहादुर सिंह फिर से डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने बहादुर सिंह को रिपोर्ट और साथ में बिल भी दिया। बिल में करीब 50,000 रुपए की रकम लिखी थी। उन दिनों 50,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सात संगत जी, बहादुर सिंह ने डॉक्टर से बिल के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया, महाशय, आपकी रिपोर्ट के अनुसार आपके कान में गंभीर समस्या है और इसके इलाज में 50,000 रुपए लगेंगे। आप जल्दी ही बिल भर दें तो मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। सात संगत जी, बस इतना सुनते ही बहादुर सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर बहादुर सिंह जैसे कड़क इंसान की आंखों में आंसू देखकर बोले, क्या हुआ, बिल की रकम बहुत ज्यादा है क्या? बहादुर सिंह करुणा भरे स्वर में बोले, आज मेरी उम्र 80 साल है, मेरा जीवन ज्यादा नहीं बचा है, फिर भी कान ठीक कराने के लिए मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत पड़ी, लेकिन उस ईश्वर ने 80 साल में मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं 80 सालों से इन कानों से सुनता आया हूँ, लेकिन ईश्वर ने तो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और थोड़े से बचे जीवन के लिए मुझे 50,000 रुपए देने होंगे। मैं पूरा जीवन ईश्वर को कोसता आया और हमेशा अपने आप को ऊंचा बताता आया, लेकिन आज एहसास हुआ हमें जो अनमोल शरीर दिया है इसके बदले में उन्होंने कोई रकम नहीं मांगी। कैसी विडंबना है, इस अमूल्य शरीर को पाकर भी हम ईश्वर को गाली देते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन ईश्वर कहता है कि मैंने सबको बराबर दिया है। लोग अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इंसान ये समझ नहीं पाता और ईश्वर को कोसने लगता है।
सात संगत जी, आपका शरीर दुनिया का सबसे बड़ा धन है। ईश्वर ने आपको जन्म से इसी शरीर को देकर धनी बनाया है, लेकिन हम हमेशा ईश्वर को कोसते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला। आँखों की कीमत उस इंसान से पूछें जिसको दिखाई ना देता हो। कान की कीमत उससे पूछें जिसने आज तक कोई शब्द ही ना सुना हो। हाथों की कीमत उससे पूछें जो बेचारा हाथ ना होने के कारण ठीक से खा भी नहीं पाता हो। पैरों की कीमत उससे पूछें जो बेचारा बैसाखियों पर चलता है। सात संगत जी, अपने आप में विचार कीजिए कि क्या बीतती होगी ऐसे लोगों पर, कितना आत्मविश्वास डगमगाता होगा ऐसे लोगों का, कितनी बार वो खुद को असहाय महसूस करते होंगे। और एक हम हैं, शरीर से धनी होने के बावजूद जीवन भर कुछ नहीं कर पाते, बस उस ईश्वर को कोसने में लगे रहते हैं। सात संगत जी, प्रभु परमात्मा ने हमें ये अमूल्य शरीर दिया है और हमें अब कर्म करना है और आगे बढ़ना है, ना कि ईश्वर को कोसना है। सात संगत जी, समय का पहिया बहुत ही बलवान होता है, इसलिए कोसना छोड़े, कर्म करे, नेक कर्म करें। और प्रभु परमात्मा ने हमें जिस काम के लिए इस अमूल्य शरीर को दिया है, हमें उस काम को करना है, और वो काम है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु की भक्ति, बंदगी। सात संगत जी, समय का पहिया जब चलता है तो सब पलट के रख देता है, इसीलिए अच्छे समय में अहंकार ना करें और खराब समय में थोड़ा सब्र रखें, ईश्वर पर विश्वास करें। गतिमान है काल का पहिया, अनमोल समय ना कर तू व्यर्थ, सांस के रथ के रुकने से पहले ढूंढ ले अपने होने का अर्थ। सात संगत जी, समय सोहरते छीनकर गुमनाम भी कर देता है, समय से आंख मिलाने की हिमाकत ना करें, समय इंसान को नीलाम भी कर देता है। इसीलिए कभी किसी को कोसे नहीं, क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है तो समय इंसान को बर्बाद भी कर देता है। समय बहुत ही बलवान है, इसीलिए समय रहते ही संभल जाना है, प्रभु परमात्मा के चरणों में अपना मस्तक झुकाना है, नेकी कर्म करते ही जाना है, फिर कितना ही समय का पहिया क्यों ना घूमे, अपने कर्मों में नेकी का फल ही आना है। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ उपस्थित रहूंगी। सात संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।